पीएमसीएच में जो मनीष कश्यप जी के साथ जिस तरह का दुष्कर्म किया जाता है, यानी जिस तरह का गलत व्यवहार किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, यानी बताया जाता है कि मनीष कश्यप के साथ जो होता है मारपीट हुआ है। मनीष कश्यप हॉस्पिटल से निकलते ही मतलब जैसे कि हॉस्पिटल में खुद भर्ती हो गए, यानी बताया जाए कि काफ़ी ज़्यादा चोट लगने के कारण मनीष कश्यप जो है अभी आईसीयू में भर्ती है और मनीष कश्यप का पूरे वीडियो जो है मोबाइल से डिलीट करवा दिया जाता है। जो मनीष कश्यप जी के पास कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आइए भी खुलासा जो है, खुलासा करने वाले अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं किसान क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश कुमार जी मतलब खुलासा करने वाले हैं। तो आइए हम जानना चाहेंगे कि मतलब क्या खुलासा करने वाले हैं। सबसे सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, सभी श्रोता को मेरे तरफ से नमस्कार है। देखिए, जिसलिए आपने कहा खुलासा की बात नहीं है यहाँ तो समझिए कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री हैं और इनका तो उन्हीं के पार्टी के वो कार्यकर्ता भी रहे बीजेपी का। तो हम पार्टी बेस पर बात नहीं करना चाहते। एक जगह जब मनीष जी का जो शुरू से ग्राउंड स्तर से उसने पत्रकारिता रग रग में उनका भरा हुआ है, जो जहाँ भी जाते हैं उनको एक दिखाई देता है। पहले तो पत्रकार रहे हैं और उनका शुरू से आज हज़ारों लोग का जो जान रहा है, करोड़ों लोग उनको जान रहा है, तो उनको ये बीजेपी की तरफ से उनको देन नहीं मिला है, वो पत्रकारिता से मिला है उनको। जो जनता की आवाज़ बनकर वो गरीबों का मसीहा के तौर पर काम किए, जो भी भ्रष्टाचार है उनका पोल खोलने का जो कार्यक्रम था, इसी के माध्यम से हज़ारों आज यूट्यूबर तैयार है पूरे बिहार में या पूरे भारत में। मैं करता हूं तो कहीं ना कहीं उनका ही हिम्मत सभी यूट्यूबरों के साथ मिलता है। और आज उनके अंदर जो वो गए थे पैरवी करने किसी भी महिला को, तो वहाँ उनको पत्रकारिता जाग गया, बल्कि वो नेतागिरी नहीं जागा। और वो पत्रकारिता जाना तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि मेरी सरकार में जो ये चार दीवारी के अंदर जो हम लोग जो दिखाने का सरकार चाहती है, जिस तरह की व्यवस्था है, जो नीतीश कुमार जी बार बार कहते हैं कि सबसे बेहतर व्यवस्था पीएमसीएच का है ना। हम तो शुरू से एक ही चीज़ बताते हैं कि जो नीतीश कुमार जी ऊपर से जब मोदी जी कहते हैं 20% ही काम धरातल पर होता है, 80% कागज़ पर काम होता है। तो कहीं ना कहीं 80% जो कागज़ का काम होता है वही काम वो मनीष कश्यप जी करने गए थे। वो भी चाह रहे थे कि जनता को जो कष्ट हो रहा है, किसी के पैरवी की ज़रूरत पड़ रहा है, तो भाई पीएमसीएच बना क्यों हो। एक दलाल की अड्डा बन चुका है पीएमसीएच नहीं, यहाँ का पीएससी से लेकर अब पीएमसीएच तक एक दलाल भरा हुआ है। ठीक है, हाल में ही अब घोड़ासर प्रखंड के पीएससी में गए थे, आपको पता नहीं होगा। और हमने गया और एक शिशु से जन्म ली, उससे 800 रुपये डिमांड किया गया, 600 रुपये लिया गया और तो वो फेंक दिया, कहते हम 800 रुपये ही लेंगे। जब हम उनसे अधिकारी से वहाँ से कुछ बात किए एनएम लोग से, तो बोला सर हम मिठाई खाने के लिए लिए, तो बताए बोले मिठाई यहीं पर आप ही लोग खाते हैं कि ऊपर तक जाता है। तो बोले ये जो मिठाई ऊपर तक जाता है, तो ऊपर तक कहाँ तक, मुख्यमंत्री तक जाता है। विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक जो मिठाई लिया जाता है वो मुख्यमंत्री तक के जेब में मिठाई जाता है। तो मिठाई कैसे जाता है, जो एक नर्स ने हमको पोल खोल दिया। तो समझ लीजिए वो पूरे ये पीएससी का मैटर नहीं है, पीएमसीएच तक का, एनएमसीएच तक का मैटर है। और वहाँ पर अगर आप जाइएगा तो वहाँ पर गाइडलाइन दिया गया है, वहाँ के जो प्रभारी हैं, जो 2-4 को बाउंसर रखे हुए हैं, जिसको बाउंसर कहते हैं आप लोग, तो वहाँ बाउंसर रखे, अधिकारी जो रखे हुए वो क्या रखे हैं कि अगर आप वहाँ गए और वीडियो शूट किए या उस टाइप का कोई पोल खोलने का काम किए, तो आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, आपके ऊपर पिटाई हो जाएगी, कुटाई हो जाएगी और साथ साथ बंधक भी बना लिया जाएगा, अपहरण भी कर लिया जाएगा। अपहरण क्यों किया जा रहा है, एक बंधक बनाने का एक दाव था उनको, नहीं था। आप पीटने के राइट को, अगर आपके द्वारा कोई गलत कार्यक्रम किया जा रहा है तो आप किसको फ़ोन कीजिएगा, प्रशासन को फ़ोन करेगा। अगर उस टाइप के वो अगर अनलीगल कोई काम कर रहे थे मनीष कश्यप जी, तो क्या करता, नियर बाई थाना को सूचना करते, थाना आता, अरेस्टिंग करता, जो भी हो तो मनीष। लेकिन आप उनके ऊपर अटैक किया गया तो बाउंसर द्वारा, ये कहाँ का रूल्स था। जबकि उन्हीं के पार्टी में एक कार्यकर्ता अच्छे कार्यकर्ता पे है, जिसमें मंगल पांडे, ऊपर से मुख्यमंत्री जी, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री जी उनको सम्मानित करते हैं मनीष कश्यप को। और उन्हीं के सरकार में अपना ही कार्यकर्ता बगावत करने चला गया,
तो पता उनको कुटाई भी पड़ गया, पिटाई भी पड़ गया। क्यों पड़ा? क्योंकि उनको दुख देखा नहीं गया और वो सिस्टम नहीं देखा गया, तो उनको वीडियो बनाया गया। तो वीडियो बनाया तो जानता था कि वीडियो जाएगा तो पब्लिश करेगा। अब पर चुनाव आने वाला है तो डिस्टर्ब किसको होगा? हमारा भाजपा सरकार को होगा, जदयू को डिस्टर्ब होगा कि मुख्यमंत्री जदयू है। तो बाउंसर द्वारा उनको पिटाई किया गया, कुटाई किया गया। और साथ साथ तो पिटाई वो मनीष कश्यप को नहीं किया गया, एक जनता को किया गया, एक ट्यूबर को नहीं किया गया। वो आज एक उसका चमाटा किसके ऊपर है? एक जनता के ऊपर है। और वो चाटा सिर्फ मनीष कश्यप को नहीं पड़ा है, वो पूरे बिहार वासी को चमाटा मारने का काम किया गया है। वो दिखा दिया कि जब इतना पहुंच वाला आदमी को हम कुटाई पिटाई कर सकते हैं तो आप तो मेरे लिए कुछ भी नहीं हैं। अगर हम लोग भी जाएंगे, साधारण व्यक्ति अगर वहाँ पोल खोलने का काम करेंगे, या PSC हो या PMCH हो, कुटाई का व्यवस्था वहाँ पहले से कर चुका है। मारने का व्यवस्था बाउंसर उनका नीतीश कुमार का है। मैं पहले भी कई बार आपको चैनल पर बोल चुका हूँ कि अगर आप पुल खोलते हैं तो आपके ऊपर अगर सरकार के खिलाफ जाते हैं तो 2 चीज़ आपके साथ होगी। देशद्रोही का केस होगा, ये नियम है। और अगर ज़्यादा बोलिएगा तो FIR होगा, पिटाई कुटाई साथ में होगा। तो ये सरकार जो चल रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि प्रजातंत्र में हैं, हम लोग प्रजातंत्र में नहीं हैं। कहाँ हैं? राजतंत्र की तरफ मूव कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। धीरे धीरे आम आदमी का अधिकार छीनते जा रहे हैं। हाँ। वो एक तरह के समझिए कि हिटलर शाही जिसको बोलते हैं, तो इस तरह के अभी जिस तरह का सभी विभाग में क्या हुआ है? बाउंसर रखा जा रहा है, अपराधी किस्म का आदमी को रखा जा रहा है। बताइए कि अगर वह वहाँ बाउंसर नहीं था तो कौन उनको पीटा? डॉक्टर पीटा। डॉक्टर का काम इलाज करना है कि पीटना है? अगर डॉक्टर पीटा तो इस पर FIR क्यों नहीं हुआ? बंधक बना तो इस पर अपहरण केस के FIR क्यों नहीं किया गया? क्यों? इसका रीज़न तो है कहीं ना कहीं वहाँ पर गुंडा बहाली हर चीज़ में रखे हुए हैं। अगर हम लोग खोजने जाएंगे तो पिटाई खाना है। अगर सरकार के खिलाफ बोले